Hello students, welcome to Blossom Online Education. Okay, let us continue with the physics. So last time we have studied types of motion. Okay, let me give you a quick revision. हम लोगों ने टाइप्स ऑफ मोशन में पढ़े थे थ्री टाइप्स ऑफ मोशन. पहला होता है लीनियर मोशन, सर्कुलेटरी मोशन, देन ऑस्किलेटरी मोशन. अब लीनियर मोशन के अंदर भी ट्रांसलेटरी, देन रेक्टिलीनियर, देन curvilinear. Okay, these three types of motion we have studied. उसके सर्कुलर मोशन एंड देन एक ये है रोटेशनल. उसके बाद हम लोगों ने ऑस्किलेटरी में देखा था पेंडुलम वाला एग्जांपल, दैट इज एग्जांपल ऑफ पीरियोडिक मोशन. ओके, so last time we have studied these. So in today's lecture we are going to study about physical quantities. Okay, अब फिजिकल क्वांटिटीज़ होती क्या है पहले तो मैं आपको वो डिफाइन कर देता हूँ. जो जस्ट लुक हियर, इट इज़ अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल दैट कैन बी मेजर्ड. ओके, फिजिकल क्वांटिटीज़ मतलब क्या? फिजिकल प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की जिसको कि हम मेज़र कर सकें. अब जो फिजिकल क्वांटिटीज़ होती है उसको दो टाइप में कैटेगराइज कर दिया. द फर्स्ट वन इज़ स्केलर एंड द सेकेंड वन इज़ वेक्टर. अब स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, हम लोग इसकी बात करते हैं. देखो, स्केलर और वेक्टर, आपको यहाँ पे क्या समझना है. स्केलर क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ जिसमें हम लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में बात करेंगे. अब एक जो ये नया वर्ड इंट्रोड्यूस हुआ है मैग्नीट्यूड. बेसिकली मैग्नीट्यूड मतलब क्या? वैल्यू. ओके, और जबकि अगर हम लोग यहाँ पर बात करें वेक्टर क्वांटिटी की, वेक्टर क्वांटिटी में क्या हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी बात करनी होगी. ओके, सो वो वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा. तो आपको दोनों चीज़ें क्लियर हुई. स्केलर क्या होगी, वेक्टर क्या होगी. मतलब स्केलर क्वांटिटी में हम लोग किस फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बात करेंगे जिसमें हम लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड से डील करेंगे. मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू. वेक्टर क्वांटिटी में हम लोग किन फिजिकल मतलब क्वांटिटी के साथ डील करेंगे, हम लोग डील करेंगे मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन वालों के साथ. ओके, ये दोनों चीज़ें क्लियर हो गई. अब हम लोग चलते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ कि एग्जाम्पल्स स्केलर के देखेंगे, फिर वेक्टर क्वांटिटी के एग्जाम्पल्स देखेंगे. आपको दोनों में डिफरेंस अच्छे से क्लियर हो जाएगा. तो एक एग्जाम्पल पहले मैं आपको देता हूँ. जैसे सपोज़ करो ये जो बात हो रही है मैग्नीट्यूड एंड यहाँ पे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल ऐसे हो सकता है. लेट सपोज आपका एक फ्रेंड है और आप हो, और आप लोग कहाँ पर नंबर लाइन पर ज़ीरो वाले नंबर पर स्टैंड हो. अब जो आपका फ्रेंड है वो मूव हो रहा है राइट साइड की तरफ एंड यू आर मूविंग लेफ्ट साइड ऑफ द नंबर लाइन. दोनों ने सेम डिस्टेंस ट्रेवल किया. लेट सपोज आपके फ्रेंड ने 5 स्टेप्स चला जो कि कहाँ पर पहुँच गया, नंबर लाइन में 5 नंबर पर पहुँच गया. और नहीं, हाँ, ओके, राइट वन इज़ फॉर योर फ्रेंड एंड लेफ्ट वन इज़ फॉर यू. ओके, अब आप लेफ़्ट की तरफ मूव हुए. अब आपने लेफ़्ट की तरफ कितना 5 स्टेप्स चला और आप भी यहाँ पर पहुँच गए. अब दोनों ने, देखो, अगर दोनों की बात करें, दोनों ने सेम डिस्टेंस ट्रेवल किया, लेकिन हम लोग अब बात करते हैं किसकी, मैग्नीट्यूड की. जस्ट सी, यहाँ पर अगर हम लोग बात करें किसकी, मैग्नीट्यूड की, तो मैग्नीट्यूड दोनों ने क्या किया है, सेम अमाउंट में ट्रेवल किया. इसने भी 5 मीटर चला और आपने भी 5 मीटर चला. ओके, 5 मीटर या 5 यूनिट्स मान लो. ओके, लेकिन अगर मैं बात करूं डायरेक्शन की, तो अगर आपके फ्रेंड को आपने बोला प्लस, कि इसने प्लस में चला, तो आपने किस साइड चला, माइनस के साथ. तो यहाँ पे ये जो इंट्रोड्यूस हुआ ना प्लस एंड माइनस, दिस इज़ नॉन एज डायरेक्शन. अब ज़रूरी नहीं है डायरेक्शन कैसा हो, प्लस माइनस में हो. दिस सपोज आई कैन से यू दैट यू हैव मूव्ड 5 मीटर टूवर्ड्स साउथ, तो आपका फ्रेंड 5 मीटर किस साइड गया होगा, नॉर्थ के साइड. दिस इज़ ऑल्सो अ डायरेक्शन. अप एंड डाउन, दिस इज़ ऑल्सो अ डायरेक्शन. तो आपको ये दो चीज़ें आई होप अच्छे से क्लियर हुई होगी. पहली मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, और दूसरा सिर्फ मैग्नीट्यूड.
अगर सिर्फ ऐसा लिखा होता कि आपने और आपके फ्रेंड ने 5 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो देखो एक कंडीशन तो ये हो गई, और एक ऐसा है आपने, मान लो आपने -5 किया और आपके फ्रेंड ने +5 किया। ओके, अब देखो एक तो कंडीशन ये है कि आपने और आपके फ्रेंड ने 5 मीटर चला, और एक कंडीशन ये है। अब इन दोनों में देखो ज़्यादा डिफाइंड नीचे वाली कंडीशन लग रही है, क्योंकि उसमें आपको एक चीज़ और पता चल रही है, क्या? डायरेक्शन। अब यहाँ से आपको क्या पता चलेगा कि आप और आपका फ्रेंड दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, जबकि ऊपर वाली कंडीशन से ऐसा कुछ भी क्लेरिफाई आपको नहीं हो रहा था। तो डायरेक्शन का एक ये फ़ायदा है। ओके, समझ में आया? दोनों चीज़ें क्लियर हो गई। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, और फिजिकल क्वांटिटीज़ के अंदर ये दोनों चीज़ें आती हैं। ओके, अब हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है स्केलर क्वांटिटी में? जैसे हमको पढ़ना है स्पीड, डिस्टेंस। वेक्टर क्वांटिटी में हमको पढ़ना है वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट। अब जैसे यहाँ पर मैं बात करूँ स्पीड, डिस्टेंस, ये आप जानते होंगे, डिस्प्लेसमेंट भी जानते होंगे, वेलोसिटी हो सकता है कुछ स्टूडेंट जानते हो एंड कुछ नहीं जानते हो, एक्सेलरेशन भी कुछ स्टूडेंट जानते हो कुछ नहीं जानते हो। तो हम लोग बेसिकली ये सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं अब बिगिनिंग से। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की। सो लेट्स मूव अहेड। वी विल रीड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट फर्स्ट। ओके, बात करते हैं पहले डिस्टेंस की। देखो डिस्टेंस को हमने क्या माना है, डिस्टेंस इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। और स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? ऐसी क्वांटिटीज़ जिसमें कि डायरेक्शन की बात नहीं होगी, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात होगी। ओके, मैंने 5 किलोमीटर चला, मेरे फ्रेंड ने 10 किलोमीटर चला। ओके, सो जस्ट वी विल टॉक अबाउट मैग्नीट्यूड्स ओनली। ओके, नॉट अबाउट डायरेक्शन। डिस्टेंस में ये होता है। उसके अलावा जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस एक्चुअली में होता क्या है? डिस्टेंस द एक्चुअल पाथ ऑफ लेंथ, या यहाँ से द एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। मतलब जितना उसने पाथ एक्चुअली में ट्रेवल किया है, दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस। ओके, अब ये डेफिनेशन आगे आने वाले एग्जाम्पल से और अच्छे से क्लियर हो जाएगी आपको। तो अभी अगर आपको समझ में जितनी आ गई हो तो ठीक है, अदरवाइज़ आगे जो एग्जाम्पल आएगा उससे आपको प्रैक्टिकली ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, ये भी हमने देख लिया। जो डिस्टेंस होती है ना, डिस्टेंस की अगली प्रॉपर्टी, डिस्टेंस क्या होती है? या तो हमेशा पॉजिटिव होती है या फिर ज़ीरो होती है। मतलब या तो आपने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल की या फिर नहीं की, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होती है। ये बात आप लोग अपने माइंड में सेट कर लेना। डिस्टेंस इज़ ऑलवेज पॉजिटिव एंड कांट बी ज़ीरो। ज़ीरो नहीं हो सकती है डिस्टेंस। ओके, मैंने शायद बोला था ज़ीरो हो सकती है, बट डिस्टेंस ज़ीरो नहीं हो सकती है, आपको ये भी ध्यान में रखना है। ओके, डिस्टेंस ज़ीरो नहीं हो सकती है। उसके बाद अगर हम लोग एसआई यूनिट की बात करें, एसआई यूनिट मीन्स व्हाट? स्टैंडर्ड यूनिट। स्टैंडर्ड यूनिट क्या है डिस्टेंस की? मीटर। मतलब जनरली डिस्टेंस को मीटर में मेज़र किया जाता है। ओके, ये चीज़ें क्लियर हो गई डिस्टेंस के बारे में। एक बार मैं आपको छोटा सा रिवाइज करा देता हूँ फिर से, क्विक रिवीजन। डिस्टेंस की डेफिनेशन, द एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। ओके, मतलब जो एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल की है ना एक ऑब्जेक्ट ने, वो क्या हो जाएगी? डिस्टेंस। डिस्टेंस की पहली प्रॉपर्टी, डिस्टेंस क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस की दूसरी प्रॉपर्टी, इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव एंड कांट बी ज़ीरो। डिस्टेंस हमेशा क्या होती है? पॉजिटिव होती है, और डिस्टेंस कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकती है। लास्ट है डिस्टेंस, है ना, इट्स एसआई यूनिट इज़ मीटर। इसकी एसआई यूनिट क्या है? मीटर है। क्लियर हो गया? लेट अस टॉक अबाउट डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट की प्रॉपर्टी देख लेते हैं, प्रॉपर्टीज़ एंड डेफिनेशन आल्सो। डेफिनेशन क्या है? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट।
डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या, इनिशियल पोजीशन मतलब जहाँ से आपने स्टार्ट किया हो, और फाइनल पोजीशन मतलब जहाँ जाके आप रुक गए हो, आपका डेस्टिनी कंप्लीट हो गया हो। दिस इज इनिशियल एंड फाइनल, दोनों पॉइंट क्लियर हो गया। इनिशियल क्या होता है, फाइनल क्या होता है। अब इनिशियल और फाइनल के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी ना, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं उसको, डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ओके, उसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। अगर कोई लॉन्ग पाथ आप ट्रेवल कर रहे हो, मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाने के लिए, तो वो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगी। डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, शॉर्टेस्ट पाथ होना चाहिए। ओके, तो उसे डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की प्रॉपर्टीज़ के बारे में। सो जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। व्हाट, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इट मीन्स इन डिस्प्लेसमेंट वी विल टॉक अबाउट डायरेक्शन ऑल्सो। ओके, नेक्स्ट पॉइंट जो कि है, इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड ज़ीरो। जो डिस्प्लेसमेंट है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और ज़ीरो भी हो सकता है। ओके, ये चीज़ें ध्यान में रखना। लास्ट है, लास्ट प्रॉपर्टी कि इट्स एसआई यूनिट इज़ मीटर। इसकी जो एसआई यूनिट है वो भी क्या होती है, मीटर होती है, जो डिस्टेंस की भी होती है। ओके, let us now understand with the example. So we will start with the first example. Okay, just see this one. Okay, we are talking about this one. देखो यहाँ पर एक बॉय है ना, यहाँ पे एक पॉइंट मार्क कर दिया ए, दैट इज बी एंड दैट इज सी। ओके, ये चीज़ें हो गई। अब ये जो बॉय है ये क्या कर रहा है, ए पॉइंट से इसने बी पॉइंट पे मूव किया और बी से सी पर मूव किया। मतलब फाइनली इसे जाना कहाँ पर, इसे जाना है, मैं मार्क कर देता हूँ, यहाँ से ए से जाना है सी पे, यहाँ जाना है। अब अगर ये जो बॉय है ये अपनी बाइसिकल से अगर ए से सी गया, ए से बी गया पहले, देन आफ्टर बी टू सी गया, तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो देखो ए से बी जाने में उसे 4 मीटर लगा और बी से सी जाने में उसे 3 मीटर लगा। तो ए टू बी एंड बी टू सी, ए टू बी एंड बी टू सी उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 7 मीटर। और अगर वो ये पाथ ना लेके ये वाला पाथ लेता, दिस पाथ, ए टू सी डायरेक्ट वो जाता, कहाँ से, ए टू सी डायरेक्ट वो जाता, तो उसे कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना होता, 5 मीटर। तो यहाँ पर आप बात कर सकते हो दोनों चीज़ों की। किन दोनों चीज़ों की, जस्ट सी, यहाँ पे उसने एक्चुअल पाथ ट्रेवल किया। ओके, मीन्स यहाँ से पहले यहाँ गया, देन आफ्टर फ्रॉम हियर ए टू बी और बी से सी गया, तो उसने 7 मीटर ट्रेवल किया, और ए टू सी चले गया तो 5 मीटर ट्रेवल किया। अब देखो डिस्टेंस कौन, डिस्प्लेसमेंट कौन। सबसे पहले तो डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन ध्यान में रखो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो शॉर्टेस्ट तो ये वाली डिस्टेंस हुई है ना, तो ये वाली जो डिस्टेंस है इट इज़ व्हाट, इट इज़ डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि ये शॉर्टेस्ट पाथ है वहाँ जाने का। ओके, अब ये जो भी डायरेक्शन हो ये उस पर डिपेंड करेगा, है ना। ये डायरेक्शन आप जो मान लो, ये ईस्ट साउथ मान लो। ओके, ईस्ट साउथ की तरफ जा रहा है ऐसा। सो ये दोनों चीज़ें क्लियर हुई। देखो डिस्टेंस में से इतना ट्रेवल करना पड़ा और डिस्प्लेसमेंट में इतना, ये क्लियर हुआ पहला एग्जांपल। ओके, नाउ लेट अस सी द एग्जांपल नंबर सेकंड। यहाँ पर एक बॉय है जो कि इनिशियली ए पर है और ए इज इक्वल टू क्या है, 0, है ना। डिस्प्लेसमेंट 8 पॉइंट ए 0, डिस्टेंस ट्रेवल्ड 8 पॉइंट ए 0। अब ए से इसने स्टार्ट किया, तो ए से कहाँ गया वो, बी, बी टू सी,
C2D एंड D2A ऐसा ट्रेवल किया उसने। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं डिस्टेंस की। तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा, A टू B गया तो 3, फिर B टू C गया तो 5, तो कितना हो गया 8, फिर C टू D गया 8 + 3 11, देन D टू A आया वापस, तो 11 + 5 कितना हो जाएगा 16, मतलब उसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, 16 ट्रेवल किया। ओके, अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। अब देखो, डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन थोड़ी सी याद करना। क्या है डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन, द शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल्ड, है ना, फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, मतलब इनिशियली उसकी पोजीशन क्या थी और फाइनली उसकी पोजीशन क्या है, इसके बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वही क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। तो देखो इनिशियली वो कहाँ पे था, अब ध्यान से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट वाला। इनिशियली वो ए पे था, डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं। ओके, फिर वो बी पे गया, फिर सी पे गया, फिर डी पे गया और वापस कहाँ पर आ गया, ए। मतलब इनिशियली ए पे था, ए पे डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की थी 0, और फाइनली कहाँ पर आ गया ए पे, तो ए पे कितने डिस्टेंस ट्रेवल की थी 0। तो अब बताओ उसने डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रेवल किया, 0 किया। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस। ठीक है, अगर इस फिगर के बारे में बात करें तो उसने डिस्प्लेसमेंट कितना किया, डिस्प्लेसमेंट उसने किया 0, डिस्टेंस कितना किया 16 मीटर। समझ में आया, दोनों का डिफरेंस समझ में आया दोनों में। ओके, नाउ लेट अस टॉक अबाउट the last example, this one. ओके, अब हम लोग बात करेंगे एक सर्कुलर पाथ में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को कैसे मेजर करें। ये ए पॉइंट है, ओके, ए पॉइंट है, ए से कहाँ जाना है, बी जाना है। तो जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो ऐसे चलेगा। ओके, डिस्टेंस, दिस विल बी द डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये वाली जो लेंथ है पर्पल वाली, ये कितनी होगी, ये पूरा सर्कल का सरकमफ्रेंस कितना होता है 2πr, और हम लोग हाफ चल रहे हैं तो डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा πr। डिस्टेंस कितनी हो जाएगी πr। तो ये जो आप चल रहे हो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी πr, और अगर मैं a से b ऐसे चले जाऊँ तो ये कितना हो जाएगा 2r। तो देखो ये क्या हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट क्यों हो जाएगी, क्योंकि ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। ओके, और ये क्या हो जाएगी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, क्योंकि ये क्या है, टोटल पाथ है ना, या एक्चुअल पाथ जो कि ट्रेवल किया है। ओके, ये तीनों एग्जांपल से आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है ना। और इनमें एक बात आपको ध्यान रखना है कि डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन की बात करते हैं और डिस्टेंस में डायरेक्शन की बात नहीं करते हैं। ओके, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, किसमें, डिस्टेंस में। Let us now see the difference between distance and displacement. Distance and displacement, तो पहला distance क्या होता है, it is actual path length traveled by an object। आप जानते हो distance क्या होता है, जो actual path length travel की है by एक object ने, है ना, traveled हुई है डिस्टेंस एक ऑब्जेक्ट के थ्रू। यहाँ पर आप एक्चुअल की जगह चाहो तो टोटल भी बोल सकते हो, द टोटल लेंथ, और द टोटल लेंथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, ऐसा भी बोल सकते हो। डिस्प्लेसमेंट की बात करें, इट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन से मतलब है ना, फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, ये क्या होती है, शॉर्टेस्ट जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट होती है। उसके अलावा डिस्टेंस क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी। देन डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड कांट बी ज़ीरो। डिस्टेंस क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है और ज़ीरो नहीं हो सकता है। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एज वेल एज ज़ीरो। ये चीज़ें क्लियर हुआ। तो आज के टॉपिक में हम लोगों ने क्या पढ़ा, फिजिकल क्वांटिटीज़,
ओके, फिजिकल क्वांटिटीज़ में हम लोगों ने देखा था स्केलर, वेक्टर, देन उनके अंदर हम लोगों ने डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पढ़ा। क्लियर हो गया? ओके स्टूडेंट्स, वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। बाय बाय।